ठंड में अमीर और गरीब बेटी के ससुराल में रजाई। ओह, बहुत ठंड पड़ रही है। इस बार तो अच्छा हुआ मैंने किसी के घर काम करके 2 पैसे जोड़ लिए। इस बहाने मैं ऊन तो ले आई, लेकिन इतनी नहीं है कि मेरी दोनों बेटियों के लिए मैं स्वेटर बना पाऊं। अरे, मेरी अमीर बेटी को स्वेटर बहुत पसंद है। ओह, मैं भी ना, चली गई है तो ऐसे ही बोलती हूँ। शिल्पा का नाम ही नहीं भूलती, लेकिन मेरी कुमुद बेटी के लिए मैं स्वेटर नहीं बना पाई। ओह, जबकि वो गरीब ससुराल में है और उसे उसकी ज्यादा जरूरत होगी। क्योंकि शिल्पा के पास तो सब कुछ होगा, लेकिन वो अकड़ू है। बिगड़ गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। बस थोड़ा और बुन लूं, फिर उससे मिलूंगी, फिर कुमुद से। ऐसा कहकर कमला स्वेटर बुनने लगती है और स्वेटर को पन्नी में डालकर अपनी अमीर बेटी के ससुराल के लिए निकल जाती है। बहुत ठंड हो रही है, जल्दी से पहुंच जाऊं, फिर अपनी अमीर बेटी के घर में जाकर गर्म रजाई और हीटर के सामने रहूंगी। फिर कमला अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। नौकर उसे उसकी बेटी के कमरे में छोड़ देता है, जहां शिल्पा रजाई में बैठकर मजे से कॉफी पी रही थी और हीटर से हाथ भी ताप रही थी। मजा आ गया। गर्मा गर्म कॉफी पीने का क्या मजेदार दिन है। अगर इतना सारा सेटअप हो तो मैं सर्दी में खेलने को भी तैयार हूँ। अच्छा, मतलब तुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, तू खुश है सर्दी में? अरे माँ, मेरे पास दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है, और जब मेरे पास अमीर ससुराल है तो मुझे इन चीजों के आगे कैसे ठंड लग सकती है। उल्टा मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे आपका कैसे आना हुआ? अब क्या अपनी बेटी से मिलने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं भी तेरे साथ रजाई में बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं माँ, मेरी रजाई गंदी हो गई तो वैसे भी आप रजाई में आकर मुझे ठंडा कर दोगी। जाओ वहीं रहो। कमला को अपनी बेटी की बात का बुरा लगता है, पर कुछ कहती नहीं है। वह ठंड में वहीं खड़े खड़े कांप रही होती है। अरे, अब क्या अकेली रजाई में बैठी रहेगी? मेरे से आकर बात कर और मुझे भी कोई रजाई हीटर दे दे। माँ, आप आकर मुझे उठाओगी क्या? थोड़ी देर रुक जाओ, मैं नौकर से कहकर आपको कमरे में भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, चाय तो मंगवा दे, बहुत ठंड लग रही है, और तू तो जानती है मुझे तेरे हाथ की चाय कितनी पसंद है। तो तू अब आज अपनी माँ को चाय बनाकर पिला दे। फिर से माँ वही बात। मैं नहीं उठना चाहती, इसलिए बार बार नौकर को कहकर अपने कमरे में सामान मंगवाती हूँ। मैं आपको चाय बनवाकर नहीं दे सकती। रामू काका, ओ रामू काका, जरा माँ को चाय नाश्ता दे दो। जी मालकिन, और नाश्ते में क्या दूं? समोसे, पकोड़े या सैंडविच वगैरह, नमकीन बिस्किट? अरे ब्रेड बटर खिला दो। नमकीन बिस्किट बहुत महंगे, मेहमानों के लिए रखे हैं वो। और हाँ, डिस्पोजल में दे देना, तुम्हारे लिए भी बर्तन गंदे नहीं होंगे और तुम्हारे हाथ भी तो ठंडे हो जाएंगे। अभी झाड़ू पोछा करके आए हो। मालकिन, ये तो है, आप कितना ख्याल रखती हैं। नौकर फौरन ब्रेड बटर और चाय ले आता है। शिल्पा अपनी माँ को जमीन पर बैठकर खाने के लिए कह देती है। जमीन पर बैठकर कमला को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और गले में निवाला अटक जाता है। मुझे लगा था कि मेरी अमीर बेटी मेरा बहुत ख्याल रखेगी, लेकिन ये तो सीधे मुंह ढंग से बात भी नहीं कर रही है। पहली बार इसके ससुराल में आई हूँ और इसने मुझे जमीन पर बिठा दिया, न हीटर रजाई दी। यकीन नहीं हो रहा ये मेरी बेटी है। अब खा लो, कौन से ख्यालों में खो गई हो? चाय ठंडी करोगी? अरे बहू, क्या हो गया? तू किस पर चिल्ला रही है इतनी देर से? अरे समधन जी, आप कैसी हैं? चाय नाश्ता कर रहे हो? कर लो। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया, चलती हूँ मैं अपनी रजाई में, बहुत ठंड लग रही है मुझे यहाँ। ओहो जी। नाश्ता करके कमला अपनी बेटी को स्वेटर देकर कहती है, शिल्पा देख, मैं तेरे लिए स्वेटर लेकर आई हूँ, ले पहन ले। मैंने अपने हाथों से बनाया है, देख तेरा पसंदीदा कलर भी है। छी, कौन सी सस्ती ऊन से आपने मेरे लिए 2 कौड़ी का स्वेटर बनाया है? मुझे नहीं पसंद, इसे वापस ले जाओ, वरना अपनी गरीब बेटी को दे दो। उसी को शौक है इसे पहनने का, और मेरे पास तो इतना पैसा है कि अमीर ससुराल में रहकर बैठे बैठे अच्छे अच्छे शॉल, स्वेटर, जैकेट मंगवा सकती हूँ। आपके स्वेटर से अच्छी मेरी रजाई है। ठीक है, अगर तुझे नहीं चाहिए तो इसे फेंक तो मत, मैंने बहुत प्यार से बनाया था तेरे लिए। ठीक है ठीक है। नौकर कमला को कमरे में भेज देती है। तभी कमला शिल्पा को आवाज लगाती है। गुस्से में शिल्पा शॉल पहनकर जाती है। क्या है आपको, चैन नहीं है क्या? आखिर उठवा ही दिया मुझे रजाई से बाहर। अरे मैं कह रही थी यहाँ पर हल्का सा कंबल है, रजाई नहीं, और जमीन पर क्यों बिस्तर लगाया है मेरा? वो इसलिए समधन जी, आपके हाथ पैर मिट्टी के हैं,
जो कि मेरे महंगे महंगे बिस्तर को गंदा कर देंगे, इसलिए आप जमीन पर सोना। रजाई हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं थी, इसलिए इस कंबल को ले लो। ये भी मैंने किसी तरीके से नौकर से मांग कर दिया है। अब सो जाओ माँ, मुझे भी सोने दो, वो भी आ गए हैं। कमला आंखों में आंसू लेकर जमीन पर ठंड से ठिठुर कर बिना हीटर के सो जाती है। अगले दिन भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। बेटी अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं करती और ना ही खाने पीने के लिए उसे सही बर्तनों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। और एक बार फिर शिल्पा अपनी माँ पर चिल्ला देती है। माँ, तुम क्यों हरकतें करती रहती हो? बोला था ना इस बात से दूर रहना, लेकिन तुमने इसे तोड़ दिया। पता भी ये कितना महंगा था। तुम क्यों आई हो? मुझे तो समझ नहीं आता। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। बहुत अच्छे से तूने मेरा मान सम्मान किया है यहाँ। शायद वापस यहाँ आने पर बहुत बार सोचूं। अपनी बेटी समझकर तेरे लिए स्वेटर लेकर आई थी, लेकिन तू तो अमीर ससुराल की अमीर बहू बन गई है, जिसे अपने गरीब माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। इतना कहकर कमला अपनी गरीब बेटी के घर के लिए निकल जाती है और शाम तक पहुंच जाती है, जहां वो गरीब झोपड़ी में भी अपना गुजर बसर कर रही है। बहुत ठंड लग रही है, कैसे इस ठंड से बचूं? तभी कमला अपनी बेटी को पीछे से आकर उसे अपने लाए स्वेटर को ओढ़ा देती है। माँ, आप सच में मुझसे मिलने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखिए ना अरविंद जी, माँ आई हैं। गले लगो माँ। हाँ हाँ। नमस्ते माता जी। कैसे हैं मेरे दोनों बच्चे? यहाँ बहुत ठंड लग रही होगी ना? तुम्हारे पास रजाई कंबल भी नहीं है। माफ करना दामाद जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई। कोई बात नहीं माता जी, मैं आपके आशीर्वाद से ही खुश हूँ। भला मुझ जैसे गरीब को और क्या चाहिए। अच्छा, आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय बना देता हूँ। अरे आप मत कीजिए, मैं करती हूँ ना। कुमुद जब चाय बनाती है तो कहती है, अजी चाय दूध के अलावा घर में कुछ नहीं है। माँ को खाने के लिए भी तो कुछ देना होगा ना, क्या करूँ मैं? ठीक है, तुम रुको, मैं बाहर दुकान से राशन लेकर आता हूँ। नहीं आप मत जाओ, मैं जाती हूँ। माँ को अपनी बातों में उलझा लो। ये कहकर कुमुद राशन की दुकान पर चली जाती है और हाथ जोड़ती है। लाला जी, आज मेरी माँ शादी के बाद बहुत टाइम बाद मुझसे मिलने आई है। मुझे थोड़ा सा आप उधार सामान दे देते तो कृपा हो जाती। प्लीज दे दीजिए, मैं आपको कल परसों तक पैसे लौटा दूंगी। अरे वैसे तो मैं देता नहीं, पर तुम्हारी माँ बहुत समय बाद आई है, इसलिए दे रहा हूँ। बताओ क्या चाहिए। तभी कुमुद सारा राशन बता देती है और कुछ पैसे उधार मांगती है, जिससे वो समोसे और सब्जी खरीद के ले आती है और घर पर अपनी माँ को चाय समोसे देती है और पूरी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेती है। माँ, ये लो खाना खाओ। तुम्हारा पसंदीदा आलू की कचौड़ी और पनीर की सब्जी बनाई है। इस ठंड में तुम्हें गरम गरम खाकर अच्छा लगेगा। अरे तूने तो बहुत कुछ बना दिया है। तेरे पास पैसे थे? माँ, मेरे पास आपको खिलाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे क्या? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये ठंड भी कितनी बढ़ती जा रही है ना। अरे मैं तेरे लिए स्वेटर लेकर आई हूँ, अभी तक पहनी क्यों नहीं? चल पहन, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा माँ, पहन रही हूँ। फिर सब बैठकर साथ में खाना खा लेते हैं। रात को सोने का समय होता है तो कुमुद कहती है, बहुत ठंड लग रही है। माँ को कैसे सुलाऊंगी जी मैं? उनको रजाई तो देनी पड़ेगी। हमारा कंबल में भी कुछ नहीं हो पाता और वो जमीन पर सो भी नहीं पाएंगी। अरे हाँ, मैं इस गद्दे की रुई से माँ के लिए रजाई बना देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। अरे बच्चों, तुम इतनी फिक्र मत करो, मैं ऐसे भी सो जाऊंगी। माँ आप रुको तो। तभी कुमुद झट से गद्दे की रुई निकाल कर खोल लेती है और अपनी साड़ी को 3 तरफ से सिलकर उसमें रुई भरती जाती है और सील कर रजाई तैयार कर देती है। लो माँ, तुम्हारा बिस्तर बिछा दिया है, कंबल पर लेटना, जिससे जमीन ठंडी नहीं लगेगी, और रजाई ओढ़ लेना। ये मेरी कितनी अच्छी बेटी है, जिसने मुझे ठंड से बचाने के लिए खास मेरे लिए रजाई बनाई है। वो है जिसने मुझे ठंड में मरने के लिए जमीन पर खाना खिलाया, जमीन पर सुलाया। अगर मैं इस पर सो गई तो तू कैसे सोएगी? तेरे पास तो गद्दा भी नहीं रहा। जमीन तो ठंडी है, तुझे और दामाद जी को भी ठंडी लगेगी। माँ, हमारी फिक्र मत कीजिए, हम कंबल में भी सो जाएंगे और नीचे चादर बिछा देंगे। आपका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। फिर सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह कमला को ठंड लगती है तो कुमुद उसके लिए आग जला देती है, जिससे फिर उसकी आंखें भर आती हैं। लो माँ, आज सेको, आपको ठंड नहीं लगेगी। क्या हुआ माँ? कल से आप बहुत रो रही हो। मुझे बताओ क्या बात है? नींद अच्छी नहीं आई? अरे नहीं, नींद तो बहुत अच्छी आई है। मुझे तेरी रजाई बहुत अच्छी लगी है। बताओ ना माँ। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए
क्योंकि तू मेरी प्यारी बच्ची है। तेरे जैसी बेटी भगवान सबको दे। एक तू है जिसने मुझे ठंड से बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। और तेरे घर आने से पहले मैं तेरी बड़ी बहन के घर भी गई थी, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया कि कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। मुझे जमीन पर बिठाकर खाना खिलाया, डिस्पोजल में खाना दिया। नौकर की फिक्र कर रही थी, अपनी माँ की नहीं, और बदतमीजी से बात की। ये स्वेटर उसके लिए ले गई थी पर उसने फेंक दिया। समझ नहीं आता, एक कोख की ही मेरी दोनों बेटियों में इतना अंतर कैसे हो सकता है। ये तो गलत बात है उनकी। माँ, तुम्हें पता है ना, शुरू से ही वो कितनी अड़ियल रही है और अब पैसों का नशा उसे सिर चढ़ गया है। वो तुम्हारी फिक्र करे या ना करे, मैं तुम्हारी हमेशा फिक्र करूंगी। हाँ मेरी बच्ची। ये कहकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। कमला अपनी बेटी के घर कुछ दिन और रुकती है और फिर वापस चली जाती है। इस तरह कमला को अपनी दोनों बेटी का फर्क नजर आ जाता है। माँ जी उन्हें बहुत ठंड लग रही है, आप हीटर दे दीजिए, उनको बुखार आ गया है, थोड़ा उनको बेहतर महसूस होगा। क्यों? तुझे क्यों हीटर चाहिए? मेरे पास तुम दोनों के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। हीटर तो दूर की बात है। जा अपने जमीन के नीचे वाले ससुराल में अपने बिल में घुस जा। यहाँ से कोई तुझे मदद नहीं मिलने वाली। और क्या, जा यहाँ से और मुझे अपने ऊपर के ससुराल में रहने दे। श्रुति धक्का मारकर उसे गिरा देती है, जिससे माही बेबस होकर रोने लगती है और फिर कुछ इंतजाम करके अपने पति को जमीन के अंदर ले जाती है। आखिर क्यों उनकी सास ने उसे जमीन के ससुराल में जाने के लिए कहा और क्यों माही जमीन के ससुराल में रह रही थी, ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। ठंड का मौसम था, जहां एक ही घर की दो बहनें एक ही ससुराल में शादी करके आती हैं, जिसमें से सुनीता की एक बेटी सगी श्रुति थी तो दूसरी सौतेली बेटी माही थी, जिससे सुनीता ने कभी प्यार नहीं किया और शादी में भी उसे कोई दहेज नहीं दिया, लेकिन अपनी बेटी को बहुत ज्यादा दहेज और गहनों के साथ भेजती है। इसीलिए यशोदा भी सौतेली और दहेज की वजह से माही को पसंद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन माही खाना बनाकर प्लेट में परोस रही थी कि सास प्लेट फेंक देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाना परोसने की? मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती, समझी? गरीब कहीं की। श्रुति बहू, तू मुझे खाना दे। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव करती हैं? भला मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो अपना बहू का फर्ज निभा रही हूँ। बहू का फर्ज निभाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, समझी माही? तुझे ज्यादा झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। पर मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू सौतेली है और मेरे लिए भी सौतेली ही रहेगी। ऊपर से मेरा नालायक बेटा मोहन, इसने भी कौन सा पैसा लाकर मेरे हाथ पर रख दिया है। मामूली सी 10,000 की नौकरी कर रहा है। तू भी गरीब और मेरा बेटा भी। तुम दोनों की जोड़ी सही है। माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो गिर गया है ना, इसे साफ कर देना। ठीक है। आंखों में आंसू लेकर माही वहां का फर्श साफ कर देती है और झूठे बर्तन लेकर बर्तन साफ करने लग जाती है। शाम को वो खाना बना ही रही थी कि सास रसोई से धक्का देकर बाहर निकाल देती है। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? मैं तो चुपचाप आप सबके लिए खाना बना रही थी। पता नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है। ऊपर से तू दही भी तो नहीं लेकर आई। तेरे नसीब में यही लिखा है कि तुझे किसी का प्यार नहीं मिलेगा, और अब से तू इस रसोई में आकर खाना भी नहीं बनाएगी, समझी? गरीब कहीं की। मैं तुम लोगों को अलग नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपना अलग अलग खाना पीना बनाना शुरू कर दो। माँ जी, मेरे पास न रसोई है न रसोई का सामान, हम कैसे करेंगे? अभी तो उनकी पगार आने में काफी वक्त है। हाँ तो मैं क्या करूँ? कैसे भी गुजारा करो, और उसमें से 5,000 रुपए मुझे चाहिए। जा यहाँ से अब। ये सुन माही रोते हुए चली जाती है और अपने पति के आने तक भूखी रहती है। क्या हुआ? तुम कुछ उदास लग रही हो, जरा खाना लगा दो। मोहन जी, मैंने कोई खाना नहीं बनाया। माँ जी ने घर के किसी भी हिस्से में जाने से मना कर दिया है। साफ सफाई और रसोई में भी नहीं जा सकते। हमें अपना चूल्हा और खाना बनाने का खुद इंतजाम करना होगा। हमारे पास तो रसोई की जगह भी नहीं है। इस कमरे में हमारा कैसे गुजारा होगा? और ठंड से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। सिर्फ एक स्वेटर और शॉल में क्या होगा? हमारे पास रजाई भी नहीं है, और माँ जी आपसे पैसे भी मांग रही थी। क्या मेरे जाने के बाद से तुम भूखी हो? अब मैं क्या करूं? पैसे तो आएंगे नहीं। रुको, मैं किसी दोस्त से मदद मांगता हूँ। वैसे भी बाहर बहुत ठंड हो रही है, पर मुझे जाना ही होगा। भूखे पेट तो तुम्हें सुला नहीं सकता ना। माही मोहन की फिक्र करते हुए उसे अपनी शॉल दे देती है, और ठंड में ठिठुरता मोहन अपने दोस्त से कुछ पैसे लेने चला जाता है, जहां कुछ पैसे से राशन ले आता है। अरे बहुत ठंड हो रही है,
बाहर बाहर माही बहुत ठंड हो रही है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो सिर्फ खाने का सामान ले पाया हूँ, चूल्हा नहीं ला पाया। आप चिंता मत कीजिए, चूल्हा मैंने मिट्टी का बना लिया है। फिर पति पत्नी चूल्हे पर खाना पका कर खाते हैं। सोते टाइम उन्हें बहुत ठंड लग रही होती है। अचानक से ठंड और बढ़ जाती है, जिससे माही सास के पास रजाई लेने चली जाती है। माँ जी बहुत ठंड लग रही है, रजाई दे दीजिए। तुम फिर यहाँ आ गई? मना किया है ना इस तरफ आने को। बस अपने कमरे में रहा करो, मेरे पास कोई रजाई नहीं है, समझी तुम? रजाई लेना था तो अपनी सौतेली माँ से दहेज में मांगती। अब जाओ यहाँ से। तुम्हें बार बार जलील होने में मजा आता है क्या? क्यों आती हो बार बार? दीदी आप तो मेरी बड़ी बहन है, मेरी मदद कर दीजिए। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा रजाई होती ना, मैं तब भी जानबूझकर तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तो अब जाओ। ये सुनकर रोते हुए माही वापस अपने कमरे में आ जाती है, जहां वो खिड़की का दरवाजा बंद कर ही रही थी कि उसे एक चूहा बिल को खोद कर उसमें अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। ये चूहा जमीन के नीचे जा रहा है, क्या ये भी ठंड से बचने के लिए जा रहा है? अगर मैं ऐसा करूं तो देख लेती हूँ, क्या पता रजाई की कमी पूरी हो जाए। तभी फावड़ा लेकर माही अपने कमरे में खोद खोद कर जमीन के नीचे पहुंच जाती है, जहां उसे थोड़ी बहुत ठंड लगती है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा भूसा और मिट्टी का लेप लगा दूं तो हो सकता है ठंड कम हो जाए, और फिर मैं आग भी जला सकती हूँ और रसोई भी यहीं कर दूंगी। ऊपर जगह तो है नहीं। माही, ये तुमने क्या किया? जी, मैंने हम दोनों को सर्दी से बचाने के लिए जमीन के नीचे रहने का फैसला किया है। आप चिंता मत कीजिए। फिर माही भूसा और मिट्टी का लेप जमीन के नीचे दीवारों पर लगा देती है और अंदर आग जलाकर रसोई बनाकर अपने पति के साथ रहने लगती है, जहां उन्हें गर्माहट मिलती है और अब वो अच्छे से खाना खाने लगते हैं। लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मोहन बीमार पड़ जाता है, तो वो सास से हीटर लेने जाती है। तभी सास उसे चमका देती है और श्रुति धक्का मार देती है। जा यहाँ से, बार बार बेइज्जत होने आ जाती है। हमारे पास कोई हीटर नहीं है। तभी माही गद्दे की रुई से नई खोल में रुई भरकर रजाई तैयार कर लेती है और अपने बुखार में डूबे पति को उड़ा देती है। साथ ही और आग जला देती है, जिससे पति 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। वहीं घर पर सुनीता अपनी सगी बेटी से मिलने आती है, जहां वो आते ही छींक देती है। आच्छू, छू, कैसी है बेटी तू? जिस तरीके से माँ आपने छींका है ना, उसके बाद शायद मैं ठीक न रहूं, और मेरे ससुराल वाले भी। वो ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना बेटी, इसलिए छींका रही है। आच्छू, ऐसा कर, तू चाहे नाश्ता दे और हीटर रजाई भी दे दे, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। आच्छू। माँ, मुझे लगता है तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो, मेरे ससुराल वालों को बीमार करने आई हो। तुम्हें तो फ्लू हो रखा है। ऐसा करो, उस वाले कमरे में जाओ, वरना तुम हम सबको बीमार कर दोगी। भिजवाती हूँ मैं तुम्हारा खाना। अपनी माँ को एक कमरे में रजाई की जगह सिर्फ चादर लाकर दे देती है और खाना भी कमरे की चौखट से प्लेट खिसका कर देती है। ये तू ऐसे खाना क्यों दे रही है श्रुति? मेरे पास आकर बैठकर बात नहीं करेगी? और रजाई भी नहीं दी, इस पतली सी चादर का क्या होगा? और हीटर? माँ, अगर आपको इतनी ही ठंड लग रही थी तो घर से रजाई लेकर आना था ना। अब आपकी फ्लू के चक्कर में मैं अपने घर वालों को फ्लू का इन्फेक्शन थोड़ी नहीं करवा सकती हूँ, और मेरे घर में हीटर भी नहीं है, इसीलिए आपको चादर दिया और खाना भी ऐसे ही दिया। मैं आपके पास कमरे में नहीं आऊंगी, बात करना तो बहुत दूर की बात। मैं तुझसे मिलने आई हूँ श्रुति, और तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगी? अच्छा, ओहो, करना तो पड़ेगा। सुनीता जैसे तैसे वो खाना खा लेती है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे उल्टी करने लग जाती है। यह देख श्रुति को इतना गुस्सा आता है, वो अपनी माँ को ठंड में बाहर निकाल देती है, उस माहौल में जब स्नोफॉल होने लगती है। अच्छा, श्रुति तू मेरे साथ ऐसा करेगी? मैं तेरे से मिलने आई थी। मिल गया ना, अब मैं आपसे बीमार नहीं होना चाहती, अब जाओ। श्रुति घर का दरवाजा बंद कर लेती है। माही घर के अंदर आती है कि अपनी सौतेली माँ को कहती है, माँ, आप बहुत ज्यादा कांप रही हैं, आपको ठंड लग रही होगी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी सगी बेटी ऐसी निकली। लेकिन माँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे तो आज भी आपका प्यार चाहिए। मैंने आपको कभी सौतेली नहीं समझा। मेरे जमीन के नीचे के ससुराल में रहने चलिए ना, वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। अच्छा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे फ्लू हो रखा है, तुम भी बीमार पड़ जाओगी। नहीं माँ, हम इतना नहीं सोचते, आप अंदर तो आओ। फिर माही अपनी सौतेली माँ को सहारा देते हुए अपने कमरे के नीचे की जमीन में ले जाती है, जहाँ वो आग जलाकर हाथ तापने का इंतजाम करती है और खाना बनाकर देती है। लो माँ, मेरे हाथ से खाओ।
मत कर मुझे इतना प्यार कि मैं खुद से नजरें ना मिला पाऊँ। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुझे बहुत परेशान किया है, बहुत अत्याचार किया है। इसके बावजूद भी आज तू मेरी इतनी परवाह कर रही है, वो भी सौतेली होकर। और मेरी सगी बेटी ने मुझे इस घर से बाहर कर दिया। मुझे तू माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ, जो हो गया है उसे भुला दो। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आपको कुछ और चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तेरा जमीन के नीचे का घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्माहट है यहाँ। उसने तो मुझे हीटर और रजाई भी नहीं दी। लेकिन मैं आपका ख्याल रखूंगी। मैं उनसे आपके लिए दवाई मंगवा दूंगी। आप कुछ दिन मेरे साथ रहना। सुनीता अपनी सौतेली बेटी को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद दामाद सुनीता के लिए दवाई ले आता है, जिसके बाद धीरे धीरे सुनीता ठीक होती है और कुछ दिन बेटी के साथ रहकर वापस अपने घर चली जाती है।